कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं दिनेश शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी की जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था प्रोकैरियोटिक सेल। तो पीछे के जो वीडियोस थे, प्रीवियस जो क्लासेस थी, उन क्लासेस के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिक फीचर्स देखे थे कि एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। आज हम उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन कि एक्चुअल में सेल इन्वेलप मतलब ये जितना भी प्रोसेस अंदर मिल रहा है, इसके ऊपर जो कवरिंग मिल रही है उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो चीजें तो हमने देख ली थी कि नंबर 1 तो यहां आपको क्या मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा, सेल वॉल। और सेल वॉल जो है वो आपका बना रहता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। इसको हम डिस्कस कर चुके थे, पेप्टाइडोग्लाइकेन इसको हम पहले डिस्कस कर चुके थे। और सेल वॉल के नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लाइक यूकैरियोटिक, मतलब जिन जिन स्ट्रक्चर से मिलकर के यूकैरियोटिक के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनता है, वही स्ट्रक्चर से, वही कंपोनेंट से प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन बना हुआ मिलेगा। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपको प्रोटीन एंड लिपिड, इन दो चीजों के कंपोजिशन से मिलकर के बना हुआ मिलेगा। प्रोटीन और लिपिड इन दोनों से मिलकर के आपको सेल मेम्ब्रेन बना हुआ दिखाई देगा। सेल मेम्ब्रेन की जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग और मिलती है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग और मिलती है, और इस कवरिंग को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इन कवरिंग को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स बाहर की तरफ मिलने वाला एक कवर है, और ये हमें दो फॉर्म में मिलेगा। अगर तो ये लूज अरेंज है, अगर तो ये लूजली अरेंज है तो इस लूजली अरेंजमेंट को हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। लूज तरीके से अरेंज है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर मिलने वाला जो लेयर है वो लूजली अरेंज है तो उसे हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। और अगर वो थिक है तो थिक ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलेंगे कैप्सूल। तो थिक कवर को हम बोलेंगे कैप्सूल। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके अंदर की बात करें, तो अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें दिखेगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हमें मिलेगा मेसोसोम। एक स्ट्रक्चर मिलता है मेसोसोम। मेसोसोम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेसोसोम जो है वो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है बैक्टीरिया के अंदर। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करता है ये हम जैसे जैसे चैप्टर के अंदर आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हम स्टडी करते जाएंगे। और इसके अलावा आपको सेल के अंदर देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद में एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है, तो न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर है जहां जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है। बेसिक फीचर ये होता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्लियर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। क्लियर न्यूक्लियस से मेरा मीन ये है कि जब भी आप किसी सेल को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तब आपको ये देखने को मिलेगा कि सेल के बीचों बीच आपको एक राउंडेड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होगी। आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ सिर्फ आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा गुच्छे के फॉर्म में, और इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये कवर्ड नहीं होता, नेक्ड स्ट्रक्चर होती है, और इसे नाम दिया गया है न्यूक्लियोलस। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा
सेलुलर डीएनए मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये सब बातें हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें यहाँ देखने को मिलेगा राइबोसोम्स। अब और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन, आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा फिम्ब्री एंड सेकंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा पिली। पिली जो है वो स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है, पिलीन प्रोटीन से बनी होती है। फिम्ब्री का बेसिक काम क्या है? फिम्ब्री का काम ये है कि बैक्टीरिया को जब भी किसी सरफेस के साथ अटैच होना हो, बैक्टीरिया को जब भी किसी एक सरफेस एरिया के साथ अटैच होना हो, मान लीजिए स्टोन के साथ अटैच होना है या किसी होस्ट सेल, फॉर एग्जांपल मान लो ह्यूमन के साथ अटैच होना है, ह्यूमन की किसी सेल के साथ अटैच होना है, तो फिम्ब्री जो है वो एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड प्रदान करती है, अटैचमेंट साइट देके जाती है किसको? बैक्टीरिया को। सेकेंड थिंग, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो मोटिलिटी के लिए बैक्टीरिया के अंदर आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। मोटिलिटी के लिए आपको बैक्टीरिया में फ्लैजिला देखने को मिलेगा। फ्लैजिला इज ए लॉन्ग स्ट्रक्चर। फ्लैजिला जो है वो एक लंबा स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला एक लंबा स्ट्रक्चर है और अगर हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें तो इस पूरे फ्लैजिला को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? जो इस पूरी सेल के बाहर की तरफ पार्ट मिल रहे हैं, आई मीन टू से दिस पार्ट ऑफ द सेल, इस पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट के बाद में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हुक। और ये जो पार्ट यहां अंदर धसा हुआ है, अंदर की तरफ धसा हुआ, इस पार्ट को हम बोलते हैं बेसल बॉडी। तो बैक्टीरिया 2 टाइप के मिलेंगे आपको, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। तो जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, जिनके अंदर मोटिलिटी होती है, जो लोकोमोट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर आपको एक फ्लैजिला मिलेगा जो मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को। और जो फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला के अंदर आपको, इस फ्लैजिला को जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो पूरे फ्लैजिला पार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सेल के बाहर की तरफ का जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे फिलामेंट, जो लॉन्ग पार्ट है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे हुक, और जो सबसे अंदर की तरफ धसा हुआ जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी। तो इस तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कुछ मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, क्या कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ये हो चुका है यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम को तो हम पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। क्यों? क्योंकि वहां भी राइबोसोम आएगा तो एक ही चीज को हम 2 बार पढ़ेंगे तो उसके अंदर टाइम भी ज्यादा लगेगा और एक ही चीज को 2 बार पढ़ना रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, राइबोसोम को तो जब हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे उसी के साथ साथ हम राइबोसोम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और राइबोसोम के अलावा ये मेन स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि सेल है और सेल को न्यूट्रिशन के लिए फूड मटेरियल चाहिए और फूड मटेरियल स्टोर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको रेप्लिकेट करना रहेगा, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। अब ये इंक्लूजन बॉडी है क्या? इंक्लूजन बॉडी का मीन्स ये है कि रिजर्व फूड मटेरियल। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं। भाई ह्यूमन बॉडी में क्या रहता है, हम मेनली लेते हैं ग्लूकोज। हमारा जो मेन फूड मटेरियल है वो क्या है? ग्लूकोज। भाई हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, एट लास्ट वो सब कन्वर्ट होंगे किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है जितना रिक्वायर रहता है एट ए टाइम, अब मैं बोल रहा हूँ तो जितनी एनर्जी मेरे को चाहिए उतने ग्लूकोज का यूज कर लिया जाएगा एनर्जी के लिए। लेकिन जो ग्लूकोज बच जाता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करा जाएगा। ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करा जाएगा? स्टोर करा जाएगा, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो, जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो, जब भी एनर्जी की हमें जरूरत पड़े,
क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एनी टाइम हम ग्लूकोज लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, इस ग्लाइकोजन को वापस से किसमें कन्वर्ट करा जाएगा, ग्लूकोज में, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ग्लाइकोजन है जो हमने स्टोर करा है, इस स्टोर को बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। मतलब फूड को जिस फॉर्म में हम हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं उस स्टोरेज को हम बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो इसी तरह से जो बैक्टीरिया है वो भी अपने फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, और यही रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो आपको मिलता है इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। मान लो ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे क्या मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स जो है इनको हम बोलेंगे इंक्लूजन बॉडीज। अब ये है क्या, हो सकता है ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो, ठीक है, हो सकता है मेनली मेन फॉर्म तो ग्लाइकोजन का ही रहेगा कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या रहेंगे, ये स्टोर रहेंगे। हो सकता है ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो, और कुछ बैक्टीरिया जो कलर्ड होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है या जिसको हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया बोल देते हैं, उन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर यहाँ आपको पिगमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब पिगमेंट ग्रेन्यूल के फॉर्म में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। पिगमेंट का मतलब ये है कि वो कंपोनेंट या वो कंपोजिशन जिससे स्पेशली कोई कलर आता है किसी चीज के अंदर। जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, किसके, पिगमेंट्स के, जो बैक्टीरिया को स्पेशल कलर प्रोवाइड करके जाते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में हमें ये सब कुछ जो है एक बैक्टीरिया के अंदर या एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसी टॉपिक के साथ आज हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कंप्लीट हो गया। एक और बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं कि एक ग्राम साइंटिस्ट थे, ग्रैम विच नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो क्लासेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है, बुक के अंदर ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, इसीलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन ग्राम ने क्या किया था, एक स्टेनिंग एजेंट बनाया था। स्टेनिंग एजेंट फॉर एग्जांपल जैसे कोई डाई बनाई थी, मतलब स्टेन करने के लिए, रंगने के लिए एक स्टेनिंग रिएजेंट बनाया था, उसको ग्राम रिएजेंट बोला गया। और उस ग्राम रिएजेंट से बैक्टीरिया को देखने के लिए जब बैक्टीरिया को स्टेन किया गया, बैक्टीरिया को डाई किया गया, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने ग्राम स्टेन ले लिया, मतलब वो कलर दिखाई दिए। तो जिनके अंदर स्टेन लगा उन बैक्टीरिया को बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया स्टेन नहीं हुए, जिन्होंने ग्राम स्टेन को पास नहीं किया या जो स्टेन नहीं हुए, उन बैक्टीरिया को बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम विच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा था, दो पार्ट में डिवाइड करा था। द फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव मींस ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को अडॉप्ट करते हैं या ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते उसे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसी के साथ अकॉर्डिंग टू बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो चैप्टर, वो टॉपिक होता है कंप्लीट। और आगे की जो क्लासेस रहेंगी उन क्लासेस के अंदर हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। थैंक्स।